रहमतुल्लाह अलैह, आपके घर के साथ एक यहूदी का घर था। तो यहूदी तिजारत के लिए चला गया कहीं सफर के ऊपर, बीवी बच्चे वहां छोड़ गया। हजरत अब्बा यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात के लम्हे थे उस घर से, यहूदी के घर से, काफिर है ना, मानते नहीं हैं, पर मैं मुस्तफा को नहीं मानते, काफिर के घर से बच्चे के रोने की आवाज आई। तो माशरा इस तरह का है कि रात के लम्हे के अंदर उठकर हजरत बायजीद बिस्तामी जाकर हाल नहीं पूछ सकते थे। उसकी बीवी घर के अंदर अकेली थी, छोटे बच्चे थे। जब भी सुबह तुलू हुई, हजरत बायजीद बिस्तामी चल पड़े, नमाज अदा करके जाकर उस यहूदी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया तुम्हारा हमसाया बायजीद आया हुआ है। बीवी बाहर आई, क्या करने आए हो? पूछा, इस वजह से आया हूं, रात के आप लम्हे के अंदर आपके घर से बच्चे के रोने की आवाज आई है। तो रात का लम्हा था, मैं नहीं आ सकता था, आपका शोहर घर के अंदर मौजूद नहीं है, मुझे पता है। हमसाया की खबर रखता था उस लम्हे के अंदर, आज तो मर जाए तो कोई खबर नहीं लेता, तो रात के लम्हे के अंदर मैं हाजिर न हुआ, लिहाजा मैं आप पूछने के लिए आया हूं क्या मामला दरपेश था। तो वो यहूदी की घर वाली रो कर कहती है, हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे थे और रात तेल भी खत्म हो गया था, दिया जो हम जलाते हैं तेल के ऊपर वो भी बंद हो गया था, इसलिए बच्चे रो रहे थे, शोर कर रहे थे। हजरत बायजीद बिस्तामी ने ये नहीं कहा तुम तो काफिर हो, मानते नहीं हो, यहूदी हो। आप रो पड़े गेट के ऊपर खड़े होकर। आपने फरमाया, अगरचे आप कलमा नहीं पढ़ते, आप इंसान तो हो ना। आज के बाद जब तक आपका घर वाला वापस नहीं लौटता, आपके घर का तेल भी बायजीद के जिम्मे है, आपके घर का खाना भी बायजीद के जिम्मे है। मैं जहां से भी लाऊंगा, हालांकि गुर्बत का दौर है, आज तो हजारों किस्म के खाने हमारे पास, हजारों किस्म के लिबास पड़े हैं, लेकिन उस वक्त ये कुछ मुमकिन न था। उस वक्त आमदनी सरिया बहुत ज्यादा कम था, लेकिन जितने दिन वो यहूदी घर वापस न लौटा, हजरत बायजीद बिस्तामी अपनी जेब से पैसे खर्च करके एक बोतल पहुंचाते हैं वहां तेल की, डेली बेस के ऊपर उनके बच्चों के लिए खाना भी पहुंचाते रहते हैं। हत्ता कि वो लौटने वाला यहूदी जब वापस लौटा, घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी बीवी ने कहा अब हमारे पास ना आए, सबसे पहले जाएं बायजीद बिस्तामी का शुक्रिया अदा करके आए। तो वो आग बगोला हो गया, उलझा, क्योंकि मानता नहीं था। गली के अंदर, चौकों के अंदर बैठकर, चौराहों के अंदर बैठकर हजरत बायजीद बिस्तामी के गिले करता, शिकवे करता और कहता कि हम सच्चे हैं, इनका नबी सच्चा नहीं है। यहूदी था, जो उनका किरदार था वो अदा करता रहा। लेकिन जिस वक्त बीवी ने कहा कि चले जाओ, वहां जाकर पहले उनका शुक्रिया अदा करो, बाद के घर के अंदर दाखिल होना, आग बगोला हो गया, गुस्से के अंदर आया। मैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हम उनको मानते नहीं हैं, इतना कौन सा उसने बड़ा एहसान कर दिया। उसने फरमाया, अगर सुनना चाहता है सुन, अगर मेरे घर के साथ मेरे बाप का घर होता, अगर मेरे घर के साथ मेरे भाई का घर होता, इतना मेरे बच्चों का ख्याल न मेरा बाप करता ना मेरा भाई करता जितना बायजीद बिस्तामी ने मेरे बच्चों का ख्याल किया है। पर मैं जितना उसने किया है, तो मैं क्या हुआ, पर मैं इतने दिन गुजर गए, बच्चे भूखे थे, घर के अंदर तेल नहीं था दिया जलाने के लिए, तो वो बंदा पहुंचकर तेल की बोतल भी पहुंचाता रहा और साजो सामान भी पहुंचाता रहा, 2 टाइम का खाना भी मेरे बच्चों को खिलाता रहा। वो लौटा हुआ, दौड़ा हुआ हजरत बायजीद बिस्तामी की बारगाह के अंदर आया, कहता है अल्लाह की रजा के लिए जिस खुदा को तुम मानते हो, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, मुझे माफ नहीं कर देते कि आपने इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया है मेरी गैर मौजूदगी के अंदर। हालांकि मैं मुस्तफा को नहीं मानता, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी को मैं नहीं मानता, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी के अंदर तुमने मेरे बच्चों का भी ख्याल किया और मेरी बीवी का भी ख्याल किया, इज्जत, इस्मत, रिफात उसको भी पमाल होने से बचाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। और मेरे जैसा वो मौलवी नहीं था, बायजीद बिस्तामी थे। उन्होंने कहा खबरदार, मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए किस वजह से आया है? मैंने कोई एहसान नहीं किया तेरी जात के ऊपर, बल्कि अगर सुनना चाहता है तो मैंने जितनी मर्तबा जिंदगी के अंदर मोहम्मद मुस्तफा की जात के ऊपर दरूद पढ़ा, मैंने उस दरूद को बचाने के लिए ये काम किया है। जितनी नमाजें मैंने पढ़ी हैं उन नमाजों को बचाने के लिए मैंने ये काम किया। जितने हज अदा मैंने किए हैं उन हज्जात को मैं बचाने के लिए ये काम करता रहा। और जितने जिंदगी के अंदर मैंने सदके किए उन सदकात को बचाने के लिए मैं ये काम करता रहा।
خبردار میں تو اپنی عبادت کو محفوظ کرتا رہا، یہ تو جو بھی کام لیا ہے مجھ سے میرے اللہ نے، خدا نے یا مصطفیٰ نے کام لیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ کا دین، اگر آپ کا مذہب اتنا کمال کا اسلام ہے تو پھر فرمایا بسامی دیر نہ کر، جلدی کر مجھے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے، جلدی کر، دیر نہ کر، اتنے لمحے اتنی گھڑیاں میری ضائع ہو گئی کہ میں کفر کے حالت کے اندر پھرتا رہا۔ اتنا عظیم مذہب اسلام ہے، وہ کافر کی بیوی کو عزت اور عصمت رفعت کو پامال کرنے سے روکتا ہے، کافروں کے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا، یہی اسلام ہے محمد مصطفیٰ نے دیا۔ پھر جلدی کریں، دیر نہ کریں، بڑے لمحے گزر گئے، بڑی گھڑیاں گزر گئی۔ اے بایزید بسامی، تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔